हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं। डियर, आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज एफकेट। एफकेट टारगेट कर रहे हैं हम लोग और टॉपिक है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि नंबर, लेटर एंड वर्ड तीनों पर हमारा बेस्ड हो सकता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। डियर, सबसे पहले ncrtquiz.com पर आप जाइए, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आपको अपने जीएस के क्वेश्चंस को क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़िए, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही डियर, ncrtquiz.com पर जाकर आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, पॉलिटी की क्लासेस, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर्स की क्लासेस। मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। फ्री डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा अच्छे से सीखे और आगे बढ़े। तो आप भी बढ़िए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एफ केट हमारा टारगेट है, जैसे कि हमने बोला था, और क्लास है एनालॉजी की। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। रैबिट इज रिलेटेड टू होप, डक इज रिलेटेड टू व्हाट। डियर, रैबिट की जो चाल होती है उसको बोलते हैं, रैबिट जो चलता है फुदक फुदक के चलता है, कूद कूद के चलता है, उसी तरह से बत्तख जो होती है वो लड़खड़ा के ऐसे ऐसे चलती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेडल। वेडल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगर हम बोले स्कूल का रिलेशन प्रिंसिपल से है, न्यूज़पेपर का रिलेशन किससे होगा? तो डियर, स्कूल इज हेडेड बाय प्रिंसिपल, यानी स्कूल को जो लीड करने वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है। सेम एज इट इज, अगर न्यूज़पेपर को लीड करने वाला अगर कोई होता है, अखबार को लीड करने वाला, वो होता है एडिटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। 3 में कह रहा है उत्तर प्रदेश, सारस कैरन। डियर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है सैरस कैरन, यानी सारस क्रेन। अब आप देखिए दिल्ली का क्या होगा। तो दिल्ली का डियर जो होता है वो हाउस स्पैरो है। क्लियर है? जैसे नेशनल बर्ड्स होते हैं वैसे ही स्टेट वाइड्स भी बर्ड्स जैसे होते हैं ना फेमस, तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? यानी स्टेट बर्ड की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट बर्ड हमारा जो हो जाएगा दिल्ली का, वो क्या हो जाएगा? हाउस स्पैरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजन रिलेटेड टू 69, अरुण रिलेटेड टू 70, अभिषेक रिलेटेड टू व्हाट? डियर, जब आपने राजन देखा, RAJAN, तो R का हो गया 18, 1 1 10 14। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो 19 और एक 20, 20 और 20 और 10 मिलके कितना हो गया? 30। 30 और 14 कितना हो गया? 44, 44। 44 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। 44 प्लस 25 रिजल्ट बना आपका 69। ये क्यों? क्योंकि डियर यहाँ पर 5 लेटर है, 5 लेटर है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स अभिषेक में। तो डियर सबसे पहले अभिषेक का हम पता करेंगे। ABHISHEK, अभिषेक। ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, आर का हो गया 8, आई का हो गया 9, एस का हो गया 19, एच का हो गया 8, ई का हो गया 5 और के का हो गया 11। डियर, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखिए 8 2 10, 20, 20 और 30, 50, 50 58, 58 और 5 63, 63 प्लस 64, द रिजल्ट विल बी 127, क्योंकि 8 का स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए 8 का रिलेशन 7 to 9 से है, 15 का रिलेशन आपका 4096 से। डियर, जब आप इसको देखते हैं दैट इज 9 का क्यूब, 9 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 था, 8 प्लस 1, 9 का क्यूब हो गया। यहाँ पर जो 15 है, 15 प्लस 1, ये हो गया 16, 16 का क्यूब, ये लिखा हुआ। अब सेम एज इट इज अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ 12 है,
12, तो यानी 12 प्लस 1 रिजल्ट बनेगा 13, 13 का क्यूब होता है 2197। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है डियर? अब देखिए 5 5 का रिलेशन 61 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा डियर? जब 5 का रिलेशन हमारा 61 से है तो ये बना कैसे? इसी तरह से हमें 6 का रिलेशन ढूंढना है, किससे होगा? तो 5 का रिलेशन ढूंढने के लिए देखिए 5 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 36, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट बना 61। अब यहाँ पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 36 आया। 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49 प्लस 36, सॉरी, जब दोनों को ऐड करेंगे 15 का 5 हासिल 1 85, यानी डियर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी 85। 85 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 डियर, जैसे हॉर्स का रिलेशन अस्तबल से होता है, उसी तरह से आपको सेम रिलेशन ढूंढना है। क्या कुत्ता बाड़े में रहता है? नहीं। चील इग्लू में? नहीं, इग्लू में तो वो लोग रहते हैं जो सर्दियों में ठिठुर जाते हैं, वो इग्लू बनाते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, छोटी क्लासेस में, 4th 5th 6th में शायद। गाय कुत्ता घर नहीं, सुअर सुअर बाड़ा। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यानी अगर हम बात करें पिग के लिए जो होता है वो स्टाई होता है, यानी पिग बाड़ा, सुअर बाड़ा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ट्रेन का रिलेशन स्टेशन से है, उसी तरह से कार का रिलेशन किससे होगा? डियर जब ट्रेन का रिलेशन हमारा स्टेशन से है तो कार का रिलेशन किससे होगा? गैरेज से होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि ड्राइववे नहीं, ट्रैफिक लाइट नहीं, हाईवे पे कार चलेगी, बट रिलेशन किससे होगा? गैरेज से, जहां वो स्टे करती है। अगर होता है ट्रेन का रिलेशन ट्रैक से, ट्रैक पे चलती है, तो कार का रिलेशन हाईवे से बनता है या रास्ते से बनता है। देखिए बास्केटबॉल का रिलेशन किससे होता है? कोर्ट से, यानी बास्केटबॉल जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है। तो उसी तरह से बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? तो बड़ा ऑब्वियस है, सबको पता है, फील्ड में ना, बिल्कुल नहीं। रिंग में? यस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखिए 10 में क्या है? एफ एंड बी का रिलेशन बी, और इसी तरह से ई एम ए का रिलेशन एस। देखिए एफ का रिलेशन होता है 6, एन का 14, बी का 2। जब सबको ऐड किया तो रिजल्ट बना 22, और ये है 19, तो यानी 5 31, 18 और 19, और यहाँ से हम -3 भी दिख रहा है। अब ये -3 लगेगा या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम यही लॉजिक लगाएं -3 वाला, तो -3 यानी इसका होता है 26, 26 -3 यानी 23, 23 मतलब नीचे तो W होना चाहिए, और नीचे W दो जगह है, इस तरीके से। देखिए F की पोजीशन होती है यहाँ पर 6 प्लस 15 21, 2 23, बट यहाँ पर वो चीज नहीं बन रही, क्योंकि 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 2 24 हो जाता है, ये नहीं बना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि 15 6 21, 21 22 23, तो यानी 23 हमें क्लियरली यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी डब्ल्यू एफ ओ बी, हमें हमेशा आंसर जो मिलेगा करेक्ट वो मिलेगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमें चलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए फिश फिश का रिलेशन जो है वो सोल से है, तो उसी तरह से सेम रिलेशन हमें ढूंढना होता है शार्क, स्कूल, व्हेल, हर्ड, एलिफेंट, फ्लॉक यानी झुंड, और ऑडियंस, थिएटर। डियर अगर आप यहाँ पर देखिए जिस तरह से फिश के रिलेशन को आप लोग सोल्व बोलते हैं, तो आप कहेंगे शार्क, शार्क के जो झुंड होता है वो बड़ा झुंड जो होता है उसको हम लोग स्कूल बोलते हैं। ठीक है, छोटी मछलियां जो होती हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उनको हम सोल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें चलना चाहिए। डियर यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ दिया इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हिस्टोरोलॉजी का रिलेशन किससे होगा? फॉसिल्स, हिस्ट्री, टिश्यूज एंड हार्मोन्स। तो डियर अगर आप देखेंगे इकोलॉजी में आप जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? एनवायरमेंटल की करते हैं। ठीक इसी तरह से
अगर आप यहाँ पर देखेंगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में किसकी, तो दिमाग में आता है हिस्ट्री, नहीं डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टिश्यूज हो जाएगा। टिश्यूज इज द राइट आंसर। जो यहाँ पर अगर हम बात करें ऊतक विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो उसमें ऊतक की स्टडी की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, एंड सी इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर है। चलिए, फिलहाल डियर आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि हम कोडिंग डिकोडिंग एंड अदर टॉपिक्स पे लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।